सुंबुल, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम जानते हो, मैंने अपनी मामूली चीज भी आज तक किसी से शेयर नहीं की। बर्दाश्त ही नहीं कर सकती मैं। तो ऐसा शौर कैसे बर्दाश्त कर सकती? तो तबरेज को छोड़कर तुम्हें दुख नहीं होगा? ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं जीते जी मर जाऊंगी। देखो सुंबुल, एक तो तुम्हारा उसका साथ छूट जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी सदमे वाली बात यह है कि वो पूरा का पूरा दूसरी औरत का हो जाएगा। तुम उसके लिए माजी बन जाओगी और वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सोचा था इसके बारे में? सियासत खेलो सियासत, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तबरेज माफी मांग रहा है ना तुमसे, शर्त रखो कि तलाक दे वो उसे। तबरेज पे गुस्सा तुम बाद में भी निकाल सकती हो, उसे अपनी लाइफ से नहीं निकलने दो। हमारे सर्कल में ऐसे कितने मर्द हैं जो अपनी बीवी के वफादार हैं? बताओ मुझे, गिनने लगोगी ना, एक भी नहीं मिलेगा। औरतें सोसाइटी के दबाव की वजह से या अपनी इज्जत बचाने के लिए बर्दाश्त कर रही हैं। होठों पे मुस्कुराहट सजाए, हाथों में हाथ लिए पार्टीज अटेंड करते हैं और दिलों में एक दूसरे के लिए शदीद नफरत रखते हैं। जानती हूँ। तुम क्या सोचती हो, तुम तबरेज को छोड़कर जिसे अपनाओगी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होके रहेगा? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं उसे छोड़ दूंगी? मैं उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। गुस्सा करना मेरा हक है, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया। तो जब तय है कि तुम उसके बगैर खुश नहीं रह सकती, उसे छोड़ नहीं सकती, तो उस पे एहसान करके उसे माफ कर दो और शर्त रखो कि वो उस लड़की को तलाक दे। अभी ये चेक कर ले, मैं सारा सामान ले आया हूँ। ये लो पानी पियो। कुछ रह तो नहीं गया ना? सब नहीं, कुछ नहीं। मिल गया? सब लेकर आया हूँ। अच्छा मैं देख लूँ। चिकन कहाँ है? अंडे अंडे है? सही है। कस्टर्ड भी है, नूडल्स भी हैं, ठीक है, सब कुछ है। हाँ ये भी है। भाभी ये तो बहुत सारा सामान है, आप इतना सब कुछ कैसे बनाएंगी? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब है। मैं सही हूँ। जूही के शौहर पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, अब एहतमाम तो करना बनता है ना। जूही मैडम तो कमरे में बैठी हुई है, मैं जा लो के एक दफा किचन में आई हो, कामचोर कहीं की। नोमी ऐसे नहीं कहते, बहन है वो तुम्हारी। भाभी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, उसको किसी का एहसास नहीं होता। इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अच्छा आप ये बात छोड़ें, मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या हेल्प करवाऊं। चिकन धो दूं आपके लिए? नहीं, तुम मेरा एहसास करते हो, मेरे लिए यही काफी है। बस ये चीजें उठा के ले आओ। ये भी उठा लोगे? हाँ जी, हाँ जी। ले आओ। आप लोग प्लीज सुंबुल से बात करें, इसको कहें कि ये मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं था।
लेकिन फिर भी मैं सुंबुल से माफी मांगता हूँ। मैंने प्रॉमिस कि आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। समझाए ना इसे। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती इतने बड़े धोखे के बाद। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। लेकिन डैड और इसका चाहते हैं कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। थैंक यू सर। सुंबुल, मैं तुमसे वादा करता हूं आज के बाद तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ठीक है, फिर तुम ही बता दो तुम्हारा ट्रस्ट रीगेन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जो कहोगी करने के लिए तैयार। बताओ। सोच लो, इतने बड़े बोल मत बोलो तबरेज़। क्या करना है? तुम्हें अदन को छोड़ना होगा। तलाक देनी होगी उससे। What? ठीक है, और कुछ? और ये कि मुझे तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना और तुम्हारा उनसे वहां मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहोगी तो समझा दो उन्हें भी, नहीं आएंगे वो लोग तुम्हारा यहाँ। What do you mean by this? कहोगी? मैं कह रही हूँ मुझे पसंद नहीं है ये सब तबरेज़।
ठीक है सुबह, छोड़ दो मुझे। तुम कहोगे तो नहीं मिलूंगा उनसे भी, नहीं जाऊंगा उनके पास। खुश। मेरी बेटी ने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि अब कोई ऐसी हरकत ना करो जो इसे नागवार कर सके। ठीक है सर। मैं वादा करता हूं आज के बाद सुबोल को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अपने पेरेंट्स से कहो कि अब वो अपने घर वापस चले जाएं। जी। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। कमाल करती है तुम भी ऐसे। वैसे जूही, मैं तो जब से लाहौर से आया हूं ना, मैं तो हर किसी से लाहौर की बातें कर। क्या ठाट बाट है भाई तुम्हारे भाई के, मानना पड़ेगा। अम्मी अब्बू को बताया मैंने, बहुत खुश हो रहे थे। बड़ा फख्र है उन्हें तबरेज भाई पे। अच्छा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। वो तो भाई तुम्हारा ही पूछती रहती है, पता नहीं कौन सी तवीज घोल के पिलाए तुमने। मैं भी बस तैयारी किए बैठी थी। तुम ना आते ना तो नोमी के साथ आ जाती। मर्जी है भाई तुम्हारी, हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। हम तो उनमें से हैं जो अपनी बीवियों की बड़ी कदर करते हैं। और अम्मी अब्बू ने तो मुझे सख्ती से कहा है कि कुछ भी हो जाए जूही को नाराज मत करना। जूही, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ तो कहो ना। वो जब से मैंने तुम्हारे भाई का रहन सहन देखा है ना, मुझे लगता है कि मैंने किसी आम लड़की से शादी नहीं की। मैं तो कोई शहजादी ब्याह लाया हूं भाई। हाँ तो वाकई मेरे माँ बाप ने मुझे किसी शहजादी से कम भी नहीं रखा। घर में हर फर्द मेरी हुक्म की तामील करता है।
अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती। अरे रुको, इधर आओ। तुम कहाँ चल रही? सुनो, चाहता तो मैं भी यही हूं कि तुम मेरे घर की मलिका बन के रहो। जिंदगी की हर आसाइश तुम्हें दो, महंगे महंगे कपड़े पहनो, कीमती ज्वेलरी पहनो, शहजादी बन के रहो। पर जूही, काम बहुत ही मंदा जा रहा है और खर्चे तो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर ये आसाइशें। देखो कलीम, मैं अपनी ख्वाहिशात का गला नहीं घोंट सकती। बिजनेस जैसा मर्जी चले, तुम्हें मेरे खर्चे पूरे करने पड़ेंगे। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। और अब्बू जान ने मुझे खास तौर पे ये कहकर भेजा है कि जूही से कहना अपने भाई से ना कुछ कर्ज ले ले। दिल खोल के कारोबार में पैसा लगाएंगे ना तो मन चाह मुनाफा हासिल होगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए अब अपने घर वालों से पैसे मांगू? अभी तो बड़ी शो मारी थी कि घर की लाडली हो, शहजादी हो, हुक्म की तामील होती है। वो सबके झूठ था। भाई घर की इकलौती हो। और तुम्हें पता है, मेरे अब्बू ने मुझे कहकर भेजा है कि जैसे ही कारोबार में मुनाफा होगा ना, सबसे पहले हम तबरेज भाई का कर्ज उतारेंगे। और तुम्हें तो पता है अब्बा अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं। देखो जूही, पैसा आ जाएगा तो ऐश तो तुम ही करोगी ना। और है ही कौन? तुम और सिर्फ मैं। भाई मुझे कौन सी तुम्हारे भाई की तरह 2-2 शादियां करनी है। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। हम तो अपना सब तुम पर ही लुटा बैठे। भाई से आज ही बात कर लेना। मुझे नहीं लगता कि अपनी बहन की ख्वाहिशों पर वो ये जरा सी रकम को अहमियत देंगे। अच्छा चलो, अब तुम ऐसा करो, जल्दी से खाना लगाओ, खाते हैं और घर चलते हैं। वही घर में सब तुम्हें याद कर रहे हैं, हर कोई जूही 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 जूही, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अब वो कल की लड़की हम सब के फैसले करेगी। वो बताएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसको अपनाना है, किसको छोड़ देना है। ना क्यों करेगी ऐसा? बता मुझे, क्यों करेगी? भाई हमने अपना पुत्र फरोख्त किया है, उसे पैसे लिए अपने पुत्र के। अब्बा ये क्या कह रहे हैं आप? शाबाश है बेटी, शाबाश। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको अपना बेटा कह दिया। मैं तो भूल गया था, आप मेरे बेटे नहीं हैं, आप तो मैडम सुंबल के शौहर हैं। हम रियली सॉरी। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं। अरे बस कर दे, बस कर दे, ड्रामे न कर। सुन लिया है मैंने, सब कुछ सुन लिया है। उसने यही फैसला किया है ना कि तब तक तुझे माफ नहीं करेगी जब तक तू तुर्यतन को तलाक नहीं देगा। चलो शुक्र है मन्नी तो सही। आप क्यों फावे हो रहे दुर्योधन के काम में? वो मेरे बेटे के काम। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। उस अमीर जादी ने यह भी कहा है कि तू और मैं उसके साथ ससुर बनने के काबिल नहीं है।
छोड़ना पड़ेगा तबरेज को हमें। ठंड पै गई। तबरेज सही बता, क्या कहा है तेरे? और छोड़ दे, पीछे हट जा, पीछे हट जा। अब हमें इसके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। कल को ये नहीं होगा तो कौन देगा हमें सारा? बाप प्लीज क्या हो? रहने दे, कहा ना रहने दे। बाप गलत सोच रहे हैं आप। बिल्कुल सही सोच रहा हूं। जा जा, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले पूरे अपने ख्वाब। तबरेज, अगर मुझे पता होता ना कि तूने बुढ़ापे में आके मेरे साथ ये सलूक करना है तो मैं तेरी तालीम पे इतना पैसा खर्च न करता। सच बता, क्या कहा है उन्होंने? खुल के बता तो सही। ओए, उसने जाना है अपनी बेगम साहिबा के साथ, उसने जाना है। तू लेट कर रही है उसे, छोड़ उसे। चल जा, अपना बैग पैक कर, अपने पुत्र को आखिरी दफा देख। चल चले यहां से। अब आप सुंबुल खोल के रहिए। आपको मेरी कसम है, वादा करें मुझसे, मेरे वापस आने तक आप लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। मैं रात में आके आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगा। मैं आपका बेटा हूं और आपका ही रहूंगा। मुझे लेकिन अभी जाना होगा, प्लीज। हाँ हाँ, तू जा। वो कह रहा है ना कि अब रात को बताएगा उसको, अभी जल्दी है, फिर हम बात रात करते में हैं बात ना। करता हूँ। हाँ जाइएगा मत। हाँ, सही है, जा तू। सफिया, भूल जा अपने पुत्र, भूल जा। हम कहाँ जा रहे हैं तबरेज? हम शॉपिंग करने आज तो इतना तो मैं तुम्हें अपनी पसंद से जूते दिलाऊंगा, बहुत अच्छी लगेंगी तुम्हें। Really? You know ना, मुझे तुम्हारी पसंद चीजें अच्छी नहीं लगती। अच्छा ठीक है सुंबुल, तुम अपनी पसंद से कर लेना। बस ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। मैं ठीक हूँ तबरेज, I'm fine, okay? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रुको, चूड़ियां पसंद है तुम्हें? आपको पता है, ताई जी कहती हैं कि शादीशुदा लड़की की पहचान होती है ये चूड़ियाँ। आपको हमेशा सलामत रखे।
आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूं। आप लोग मुझसे अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकता। आपका तबरेज आपसे कभी अलग नहीं होगा। बात सुना तबरेज, इतनी बात कर जितनी वहां हुई थी। उसने तुझे इसी शर्त पे माफ किया कि तू हमें छोड़ दे। मैंने ये सब कुछ अपनी कानों से सुना और तूने उसकी शर्त कबूल की थी। कबूल किए, ठीक है, कबूल मैं मानता हूं, लेकिन एक मसलियत के तहत। अब्बा, कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन के लिए मैं आप लोगों से थोड़ा दूर रहूंगा। हम आपस में राब्ता नहीं रखेंगे बस कुछ दिन। एक दफा अब्बा ये सारा निजाम मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद मुझे अपने वालिदैन से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए तबरेज हमारी औलाद है, हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? धोखा तो नहीं ना कर सकता, हमें कैसे भूल सकता है? मैं तेरे मंसूबे में तेरे साथ हूँ, बड़ा सही सोचा तूने। मैं ये भूल नहीं सकता कि उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। हमारी बहू है वो, हमारा हुक्म मानना उसका फर्ज है। लेकिन वो तो हमें इस काबिल ही नहीं समझती कि हमारे साथ कोई तल्लक रखे। तो अब्बा मैं कौन सा उसे पसंद करता हूं? आज तक मैं किसी के सामने नहीं झुका, कभी नहीं, लेकिन सुंबुल के आगे, उसकी हर बात के आगे सर झुका देता हूं। बहुत बुरा लगता है अब्बा, बेइज्जती भी महसूस होती है। मजबूरी है, क्या करूं? अपने ख्वाबों की, आप सबकी ख्वाहिशों की, सबकी आरजुओं को पूरा करने की बहुत बड़ी कीमत चुका लूं मैं। तो रेदर को खुद से जुदा करना बहुत मुश्किल फैसला है अब्बा मेरे लिए। मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूं ना, अंदाजा नहीं लगा सकते आप। ना ये कौन सी बात हुई भला? तू एक दफा सेट हो जा, अपने कदम जमा ले। दुर्योधन जैसी हजारों तेरे पैर में लाके फेंक दूंगी मैं। वाह वाह, मेरी खैर मौजूदगी में आप तो रेदन का खास ख्याल रखिएगा, उसका साथ निभाइएगा।
बहुत अच्छी है, बहुत मासूम। उसे घर से मत निकालिएगा। ठीक है बेटा, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है सर, आप बता दें कब मिलने मलिक साहब से, मैं मिल लूंगा। वहाँ फिर जाके उनको फ़ोन कर लेना, गेट ऑल द डिटेल्स, और देख लें क्या फैसला होता है। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। और ये कि मुझे तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना और तुम्हारा उनसे वहाँ मिलने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है सुमन, छोड़ दूंगा उन्हें। तुम कहोगे तो नहीं मिलूंगा उनसे भी, नहीं जाऊंगा उनके पास। खुश। सर आप अभी तक रेडी नहीं हुए, आप लेट आएंगे ऑफिस। I have to go to see Dr. Samiullah today. तबीयत ठीक नहीं मेरी। ओ अच्छा, चलिए सर, टेक केयर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बैठ नाश्ता करो, नाश्ता। तो प्लीज तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, यू गेटिंग लेट। सर अब्बा, वो ड्राइवर आपको छोड़ देगा बस स्टैंड तक। मैं चलूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। प्लीज मलिक साहब इंतजार कर रहे होंगे, गेटिंग लेट, लीव नाउ। जी सर, अल्लाह हाफिज़ अब्बा। आप लोग कब जा रहे हैं? जी बस अभी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपके घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। लेकिन पायल, वो जो आपकी दूसरी शर्त है ना, उससे माजरत है।
क्या कह रहे हैं आप? तबरेज ने मुझसे वादा किया है। हाँ जी, जानता हूं वादा। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता जिस बीवी को तलाक देने के लिए उसने वादा किया, अगर वो ही बीवी उम्मीद से हो ना तो भाई तलाक नहीं होती। क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो आपने सुना और हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह के फजल से मेरी बहू मां बनने वाली है। मुबारक हो। आपका दामाद बहुत जल्द क्यों बनने वाला है। He become a father very soon.